सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, अभी तक तो मैं बिहार के शिक्षकों के मुद्दा पर चर्चा करते आया हूँ, ज़ोरदार आवाज़ उठाते आया हूँ, लेकिन आज मुझे एक इससे अलग मुद्दा पता चला। कुछ विद्यार्थी हमको बताए एसएससी का मुद्दा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 में अभी हाल फिलहाल में एसएससी 13 परीक्षा का आयोजन की है, जिस पर कुछ मैं चर्चा कर देता हूं और उसके बाद अंत में शिक्षक के भी कुछ सर्विस बुक वायरल हो रहे हैं, उस मुद्दा पर चर्चा करूंगा। तो आइए मैं सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम 13 का मुद्दा मैं उठा रहा हूं। कहने को तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, अंग्रेज से पीछा छूट गया, लेकिन मैं आज जनता से और सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हमारी समस्याएं ख़त्म हो गई अंग्रेज के जाने से? हम स्वतंत्र हो गए? अगर स्वतंत्र हो गए, अंग्रेज़ों के जाने से समस्याएं ख़त्म हो गई, तो फिर ये चारों तरफ अराजकता क्यों है? कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है ऐसा कि बच्चों को संघर्ष नहीं करना पड़े कंपटीशन निकालने के लिए। एक तो बच्चा से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, पानी की तरह पेरेंट्स का पैसा बहाना पड़ता है, खून पसीना एक किया हुआ पैसा पाई पाई जोड़ करके गार्जियन देता है बच्चों को। यह किसी से नहीं छुपा हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है हमको आज, इसलिए इस मुद्दा पर बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं तो शिक्षकों के मुद्दा पर चर्चा करता था। बच्चे खाए पिए भूखे बाहर रह करके विभिन्न कोचिंग का सहारा लेकर करके रात दिन एक कर करके तैयारी करते हैं, सब लोग जानते हैं। हालांकि मैं बिहार के शिक्षकों के बीच में मुद्दा उठाता हूं, लेकिन आज शिक्षकों से भी ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपनी मुद्दा को नहीं देखिए, इसमें हो सकता है कि आपके भी बच्चे होंगे, या इस समस्या को आप जानिए। ये सरकार सिर्फ आप ही के साथ खेल नहीं कर रही है, बच्चों के भी भविष्य को बर्बाद कर रही है। ये सही बात है कि आज से 10 बरस 5 बरस पहले बिहार के शिक्षकों के प्रति जिसको जो मन में आता था वो आवाज़ उठाता था, कमेंट कर देता था। क्या उसका असर आज जो कमेंट करते थे उनके बच्चों पर नहीं पड़ता है? उनके बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उनके बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उनके बच्चे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं देते हैं? क्या वे वो अछूते हैं? ये समझिए, इस सरकार का चक्रव्यूह है, और ये सरकार, वर्तमान की सरकार जो है, ये अंग्रेज़ों के रास्ता चल रही है। फूट डालो राज करो, धर्म में बांटो, जाति में बांटो, सबको संप्रदाय में बांटो, अलग अलग बांट करके अपना राज करो। बंधु, आइए मेन मुद्दा पर। बच्चे सालों साल रह करके तैयारी करते हैं बड़ी लगन के साथ। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनका अंतिम एज एक्सपायर करने वाला होता है, और बड़ी संघर्ष के साथ लीन होकर करके तैयारी कर करके और परीक्षा देने जाते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ, कंप्यूटर बेस्ड हुआ, जैसा कि मुझे जानकारी है। एक तो ये कि इस क्षेत्र के बच्चों को उस क्षेत्र में सेंटर, उस क्षेत्र के बच्चों को उस
कम से कम 400 से 500 किलोमीटर सफ़र कर करके, धक्का खा करके बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं। और जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा। और तो और बच्चों का आरोप है, बच्चों ने ये बताया और कुछ शिक्षकों के बयान से मुझे पता चला कि सेंटर में इन्विजिलेटर का जो काम कुछ महिलाओं को दिया गया था, 22-24 वर्ष की, और उनका आरोप है कि उसमें रील बनाया जा रहा था। हाय रे रील का नशा, और हाय रे परीक्षा कंपटीशन, हाय रे सरकार। और तो और जिस एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करने का जिम्मा दिया गया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एडुक्विटी नाम की कंपनी को परीक्षा का जिम्मा दिया गया था, जो पूर्व से ही अपने कालगुजारी से फेमस थी कंपनी और ब्लैक लिस्टेड थी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया था जिम्मा। अब बताइए बच्चों के मन पे कैसा पड़ता होगा। बच्चे, आप शिक्षक तो है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे क्यों बर्दाश्त करेंगे? बच्चे उतावले होंगे ही, प्रदर्शन करेंगे ही, जैसा कि देखने को मिल रहा है। देखिए 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों और टीचर्स के साथ हुई बर्बरता को पूरे देश ने देखा और सबको झकझोर कर रख दिया। जो छात्र और शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। अब आप बताइए कि क्या यह गलत है? अपने मांग के लिए बच्चे अगर उतावले हो रहे हैं तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सरकार आखिर बार बार ऐसा चूक क्यों हो जा रहा है कि हर साल नीट का पेपर लीक हो गया, कोई कंपटीशन हुआ लीक हो गया, मामला उजागर हुआ, महीना 2 महीना में ठंडे अवस्था में चला गया। आखिर ये क्या है? ये सोची समझी राजनीति और रणनीति नहीं है तो क्या है? एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा कैंसिल हुआ, बच्चे प्रदर्शन करेंगे ही। देश के भविष्य और उन्हें तैयार करने वाले टीचरों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई अपराधी हो। मगर असली घाव उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों पर लगा। वो सपने चकनाचूर हो गए जो उन्होंने एक उज्जवल भविष्य के लिए बुने थे। उन सपनों को इस बहरे और अंधे सिस्टम ने दिन दहाड़े खुलेआम रौंद डाला। कहीं सरकार की ये नीति तो नहीं है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए वैकेंसी निकाल दिए, कुछ गड़बड़ी करा दिए, परीक्षा कैंसिल होगा, सरकार का दोष खत्म हो जाएगा कि सरकार तो वैकेंसी निकाल ही रही है, बीच में बिचौलिए जो है सो गड़बड़ी कर करके परीक्षा कैंसिल करा देते हैं। आखिर ये परीक्षा क्यों कैंसिल करा देते हैं? क्यों गड़बड़ी हो जाती है? कैसी व्यवस्था है आपकी? कब तक बच्चे बर्दाश्त करेंगे? उग्र रूप लेंगे ही और क्रांति फैलेगी। की अपेक्षाओं से, परिवार के तानों से और खुद की निराशा से लड़ रहा होता है। जब परीक्षाएं रद्द होती हैं या रिजल्ट नहीं आता है, उस अभ्यर्थी के दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। उनके दोस्तों की शादियां हो चुकी होती हैं, नौकरियां लग जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं और ये अभ्यर्थी फिर से पीजी के उसी छोटे कमरे में दोबारा हिम्मत जुटाकर अगले एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने में जुट जाता है। याद कीजिए, अंग्रेज के समय में लोग ऊब कर करके, परेशान हो कर करके क्या क्या कदम उठाए थे। तो कैसे मान लूँ कि ये आज़ाद हो गया है देश? मानसिक रूप से आज भी आप लोगों ने गुलाम कर रखा है। किसी न किसी तरह से सबको अलग अलग पंथ और संप्रदाय में, जाति में बांट कर करके आप लोग राजनीति कर रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं।
पब्लिक परेशान हो रही है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि एक परेशान हो रहा है तो दूसरा समुदाय खुश होता है। एक और बात जान लीजिए, आज मैंने इसके पीछे कुछ मंथन किया तो हमको ये लगा, बहुत गहनता से मैंने विचार किया तो ये लगा कि पूरे जितनी भी आबादी है उसका 1 से 2% बच्चे ही या शिक्षक हों, नौकरी कर रहे हों या करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, 1 या 2% ही होंगे। कहीं सरकार की ये सोची समझी, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, ये नया कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खोज है, ये प्रयोग है। और हमको लगता है कि संभवतः ये बिहार से ही प्रयोग शुरू हुआ है और नियोजित शिक्षकों पर ये प्रयोग शुरू हुआ है, जिसका असर आज एसएससी, मेडिकल के कंपटीशन एग्ज़ाम पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है और शुरू बिहार से ही हुआ है। गौर कीजिएगा, जब नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी 1 से 2 लोग ही प्रत्येक गांव या टोला में हुए थे और सरकार जब उनको परेशान करना शुरू की तो जो लोग नहीं हुए थे, बाकी 1 या 2 लोग को छोड़ करके सब लोग सरकार परेशान करती थी, गलत बयानबाजी कराती थी, तो बाकी लोग खुश होते थे और सरकार के पक्ष में जाते थे। यही सरकार पकड़ ली कि ये टेक्निक का प्रयोग राजनीति में किया जा सकता है। जैसा कि आज देख लीजिए कितने % बच्चे हैं पूरे जनसंख्या का, 1 से 2% बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने और परीक्षा देने वाले। तो जिनके बच्चे इस चक्की में पीसे जा रहे हैं वे मायूस हैं, उन पर दमन चक्की चल रही है, तो बाकी लोग तो इसमें खुश हो रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। हालांकि ये अलग बात है कि एक आज नहीं है, कल उनके भी बच्चे इस प्रथा के तहत पीछे जाएंगे। जैसे कि अभी नियोजित शिक्षक नहीं थे और उस समय शिक्षक जब आवाज़ उठाते थे तो बाकी लोग तालियां बजाते थे, सरकार को अच्छा बोलते थे। लेकिन आज जो लोग सरकार के पक्ष में बोलते थे, तालियां बजाते थे, उनके बच्चे आज बिना सींग पोंछ का, बिना ग्रेड पे स्ट्रक्चर के बीपीएससी में परीक्षा में धक्का का करके और दिल्ली पंजाब के जैसा नौकरी कर रहे हैं। तो वे लोग कह रहे हैं, कई आदमी बोले कि सरकार जो है सो बर्बाद कर दी, नौकरी का मतलब बदल दी, टूट पूंजी या फुसफुस या नौकरी दे दी। भैया इसके जिम्मेवार कौन है? नियोजित शिक्षक। वे तो संघर्ष कर रहे थे, आप लोग का साथ नहीं मिला, जिससे सरकार उनको कुचल के रख दी। अगर आपका साथ उस दिन मिला होता, शिक्षकों के आवाज़ के साथ आपका आवाज़ अगर मिला होता, आप पक्ष दिए होते, तो आज आपके बच्चों पर इसका असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आज एसएससी 13 का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया है, इसमें धांधली हुई है और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, या नीट के पिछले साल नीट में जो हुआ था कर रहे थे। आज आपके बच्चे नहीं हैं एसएससी में, आज आपके बच्चे नीट के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आज आपके बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, और ये प्रथा बन जाएगा। 2 साल 4 साल के बाद आपके बच्चे इस प्रथा को बिना मन का निर्वहन करने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं? उनको भी झेलना पड़ेगा इस चीज़ का, इस प्रथा को। ये तो एक प्रथा बनते चला जा रहा है। और समस्या देखिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो जो फ्रेश हो और फ्रेश बहाली हो। जब बहाली निकाला जाएगा उसमें कोई लोचा फंसा दिया जाएगा कि वो बहाली कोर्ट में जाए, 2-4 साल केस चले। अगर इत्तेफाक से निकल गया तो परीक्षा में कोई गड़बड़ी करा दिया जाए कि हुड़दुंग हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर पास भी हो गया, परीक्षा हो भी गया, तो पेपर लीक में फंसा दीजिए।
हाय भैया, ये सब क्या बात है? पास भी हो गया तो अगले मेरिट लिस्ट में कुछ धांधली करा दीजिए कि उस पर केस हो जाए, वो लटक जाए। उसके बाद भी अगर पास कर गया तो जानबूझ करके कोई और मैटर उलझा दीजिए। इसी में बहुत बच्चे तैयारी करते करते बूढ़े हो जा रहे हैं। और अगुता करके बच्चे, बहुत से बच्चे अपनी अहलीला समाप्त कर लेते हैं। बड़ी दुख होता है सुन सुन करके। क्या करे बच्चे, इतना दिन तक परेशान होने के बाद बच्चों को कोई सफल रास्ता नहीं दिखाई देगा। और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो उनको लगेगा कि अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद कर दिया मैंने। तो क्या करेंगे बच्चे? अंत में आपका परिश्रम कोई नहीं देखता है, आपकी सफलता को लोग देखते हैं। आपने कितना मेहनत किया उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपने कितना हासिल किया उसी को देखते हैं। और बच्चे इस मेंटल टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब इस पर ध्यान उनका जाता है तो उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि बहुत जगह बच्चों को क्या कहें, आगे आप लोग भी समझदार हैं, सुन रहे होंगे कि बच्चे क्या क्या कर लेते हैं। मैं सरकार से ये जोरदार मांग करूंगा कि या तो बहाली मत निकालिए, कम से कम आशा तो किसी को नहीं रहेगा। परेशान तो नहीं होंगे बच्चे, पेरेंट्स तो परेशान नहीं होंगे। और नहीं निकालिए तो चाक चौबंद व्यवस्था के तहत निकालिए कि परीक्षा में कंप्यूटर गड़बड़ नहीं हो, नेट काम करे, माउस काम करे, इन्विजिलेटर सही हो, पेपर लीक नहीं हो, पेपर कैंसिल नहीं हो। कितना दिन तक चलेगा ये ड्रामा? ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? और इसके बाद बच्चे जब आंदोलन करेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, पानी के फव्वारे दिए जाएंगे, केस चलाए जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे। अरे भाई, बच्चे आतंकवादी हैं क्या? बच्चे अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं बम पटक रहे हैं बच्चे जाकर के, किसी का मर्डर कर रहे हैं, एरोप्लेन हाईजैक कर रहे हैं। क्या ड्रामा कर रही है सरकार भाई? क्यों बच्चों को क्रांतिकारी बना रही है? मैं अंत में सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपका ये कदम सही है तो बच्चों का आंदोलन भी सही है और संवैधानिक है। बच्चे अपने अधिकार मांगेंगे, आंदोलन करेंगे और इसमें पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। बस अब कुछ मुद्दे नियोजित शिक्षकों के पक्ष में मैं देखिए, ये देखिए, इनको आप पहचानते होइएगा। आज इस साहब को ये लगा है कि शिक्षकों को अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक होकर के संघर्ष करना चाहिए। वाह रे! और जब मैंने पता किया कि आखिर ये हैं कौन, तो ये पता चला कि शिक्षक, नियोजित शिक्षक में सबसे पहले फूट डालने वाले यही शख्स हैं जो टेट के नाम पर अलग संघ बनाए। आज ये कह रहे हैं कि अलग अलग संघ नहीं बनना चाहिए, सब लोग इन्हीं के पीछे पर कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्यों लड़ना चाहिए? तो आपने उस दिन टेट का संघ क्यों अलग बनाया? समान काम समान वेतन के केस में आपने अलग वकील क्यों खड़ा किया? यह भी सुनने को मिला है कि इन्हीं के चलते सारी लड़ाई कमज़ोर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। और ये आज दुहाई दे रहे हैं कि शिक्षकों को एक होकर के लड़ना चाहिए। तो भाई 3 हुआ क्यों? क्यों हुआ? हालांकि इसमें कुछ खामियां हैं। सरकार तो आपको अलग अलग गुट में बांटिए दी है,
नियोजित थे, नियमित थे, विशिष्ट बनाई, विद्यालय अध्यापक, प्रधान बनाए, प्रधानाध्यापक। लेकिन एक जगह और चीज़ है, मुख्य रूप से कैडर का नाम विद्यालय अध्यापक है, लेकिन उसमें भी TRE 1, 2, 3, 4, 5 लोग कर रहे हैं, सब लोग का अलग अलग गुट बन रहा है। ये मुझे पसंद नहीं है। उस कैडर का नाम बड़ी गौर से लोग कर रहे हैं, मिले कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसमें, लेकिन दे ऐंठ रहे हैं। हम BPSC TRE 1 से आए हैं, TRE 2 से आए हैं, TRE 3 से आए हैं। अरे क्या आए हैं, कपा रहे हैं, आप झुनझुन्ना हैं। सरकार बजाते रहेगी आपको ज़िंदगी भर। कम से कम वो 3-4 गो गुट तो एक रहिए, एक घर में रहिए आप विद्यालय अध्यापक हैं, न कि TRE 1, TRE 2, TRE 2। क्या ड्रामा कर रहे हैं आपस में बट कर करके। सरकार को भी मज़ा मिल रहा है, सरकार भी मज़ा ले रही है। एक चीज़ और, एक मुद्दा मुझे और पता चला कि बहुत से लोग प्रधान बन के गए हुए हैं विद्यालय में, वे नियोजित शिक्षक का नाम सबसे पीछे रख रहे हैं रजिस्टर में, पदस्थापन विवरणी में। नया प्रभार लिए हैं, कोई बात नहीं है, 1-2 महीना गच रहे हैं लोग। और मैं जान रहा हूं कि आप कितना हो विवाद कर लीजिएगा, कपर फुड़ौल कर लीजिएगा, लाठी भाला चला लीजिएगा, लेकिन सरकार दम्मी साध के चुपचाप बैठी रहेगी, इसलिए कि सरकार का चुनाव है। इसलिए मैं नियोजित शिक्षकों से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग बर्दाश्त कीजिए चुनाव भर। सरकार मुंह नहीं खोलेगी इसलिए कि वोट गड़बड़ा जाएगा उसका। आप लोग बर्दाश्त कीजिए, इसके बाद स्वतः सीनियरिटी जूनियरिटी का और स्थान का स्थापना विवरणी का खेल फिर से शुरू होगा और उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। और नहीं तो जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो जाइए हाई कोर्ट में, जाइए चैलेंज कीजिए, वहाँ से ऑर्डर लेकर के आइए। लेकिन आपका अधिकार है, आप सीनियर रहिएगा, विशिष्ट से कभी भी रहिएगा, और BPSC TRE 1, 2, 3 से। लेकिन यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस दिखाई जा रही है। अभी सरकार खेल देख रही है, डमरू बजा करके डांस करा रही है। आप लोग कीजिए। एक चीज़ और अंत में, ये देखिए, ये जनवरी फरवरी मार्च में ये बहुत धुंध में यहाँ फिक्सेशन हो गया, वहाँ फिक्सेशन हो गया, ये सर्विस बूथ लिखा गया, वो लिखा गया, ये हुआ। मैं उस दिन भी कहता था कि ये सब हवाई है। जो लोग भी विशिष्ट बंधु ये लिखवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और सुनने में मिल रहा है कि टेबल के नीचे से भी कुछ लग रहा है। उस दिन भी बोला था मैंने, आज भी बोल रहा हूँ, वो सब बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। अभी भी सतर्क हो जाइए। और ये एक और ये दिनारा या कहाँ का ये मिल रहा हुआ है, अभी ताज़ा में हाल फिलहाल 1-2 दिन में ये नया वायरल हो रहा है। ये सब खिलवाड़ है और ये पूर्व के कहानी का ही एक अंश है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए। जब हर हाल में सारी चीज़ें ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करनी है, ऑनलाइन सर्विस बुक ऑनलाइन बनाना है, तो ये ऑफलाइन का सवाल, ये बहुत पहले से हम पूछते आ रहे हैं कि ये ऑफलाइन कहाँ से आ गया। ये सब खेल है और ये चुनाव भर ये चलता रहेगा और इसमें पैसा कमाने वाला लोग कमा लेगा। बाद में जो भी लिखवा रहे हैं वे हाथ मलते रह जाएंगे। पूर्व में भी ठगे गए हैं, अभी भी ठगे जा रहे हैं। बहुत होशियार जो होते हैं, कहानी सुने होइएगा, 3 जगह मखते हैं, तो 2 जगह तो मख चुके हैं और अंतिम मखना बाकी है। चुनाव बीत जाने दीजिए, अंतिम मख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।